एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दिया जलाने का क्या महत्व है। रोज शाम को अगर तुलसी के पास दिया जलाया जाए तो इससे क्या होता है। तुलसी के पास दिया जलाने का विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दिया जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ, उत्सुक हूँ, कृपया इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, पति के लिए कुवाच्य कहती, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती और उसके पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया। कभी उसने उनके साथ प्रेम व्यवहार भी नहीं किया। और पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती। स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती और उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की थी, लेकिन पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचरणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। तो वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रेतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया और वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे कटेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। भय के मारे थरथर कांपने लगी। स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रेतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, रे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसे पापनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है और तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा था। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि करता। मैं उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया।
फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य ही है। फिर यमराज के दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुष, सती स्त्री का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी, उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया और फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उस यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी और उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया। अब वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम से बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मौत हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगी, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भक्त है, नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दिया जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने इस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां पर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दिया जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोज तुलसी के पास दिया जलाते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण, और वो मंत्र हिंदी में सुनो। विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के श्री हरि के धाम को जाता है।
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई वास नहीं करता, ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में साक्षात श्री हरि लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। तुलसी में अगर रोज जल अर्पित किया जाए तो क्या होता है? भगवान श्री हरि विष्णु से माँ लक्ष्मी पूछती हैं, तीनों लोकों में आपकी पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं लोग? रोजाना जल क्यों अर्पित करते हैं? तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने का महत्व हम जानना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, देवी तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे हैं। तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, इसलिए हे देवी आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी जो मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी में जल देने का इतना फल मिलता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच तत्व के प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता, गलत तरीके से पैसे कमाता, उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव जुआ, वेश्यावृत्ति, चोरी में ही लगा रहता। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया और शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन में लगा रहता और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ, वेश्यावृत्ति में उड़ा देता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर एक वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी के लिए एक नगरी में जा पहुंचता है। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग जाया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वह वहां आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो वह ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसने मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर जल्दी से बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देता। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, आश्रम में सोया हुआ था, तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उनके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उस ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में होते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा, यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? तब यमदूत कहने लगे, ब्राह्मण तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हुई। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पापों का लेखा जोखा देखेंगे, निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे।
फिर से वे ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसे मारते हुए यमलोक ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त जी ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही कर्म किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही वह ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को तेल के कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक शांत शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत बहुत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर वह यमदूत कहता है, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, ये यमदूत, यह तो बड़ी विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि का स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और भी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई, खौलता तेल भी शीतल हो गया। अब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो कर्म का नरक का नाश करने वाला है और मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों की संगति करता है, उसे उनके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला, इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने में इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बड़े खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ, संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर जाते हैं, संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यज्ञ लोक में लेकर जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यज्ञ बन जाता है, यक्ष बन जाता है। और भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी। भगवान कहते हैं, देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास प्रिय है और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, जो मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है वो मनुष्य, और उस मनुष्य की कभी कोई दुर्गति नहीं होती और वह व्यक्ति नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना मैं किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति समृद्धि के लिए तुलसी को
चुंदरी अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो मौली धागा ही लपेट दें। और हमेशा ध्यान रखें, तुलसी का पौधा धागा के बिना, यानी कोई बंधन जब आपको डालना है, कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं, उसके बिना अधूरा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह माँ लक्ष्मी का वास है, अर्थात भगवान विष्णु ही हैं। तुलसी की चुंदरी अवश्य चढ़ाइए या धागा बांधिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। घर आने वाली महिलाएं सदा सुहागिन सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी कराना चाहिए कार्तिक माह के एकादशी के दिन, और मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है, सांसारिक जीवन सुखमय बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी तुलसी के पौधे के पास मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते चप्पल झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, पाप संज्ञक है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अच्छा नहीं माना जाता। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा साफ रखें, और इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई जरूर करें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, नहीं तो कपड़ों का गंदा पानी तुलसी पर गिरेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते को नाखून से ना तोड़ें, और तुलसी का ये अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर गए हैं, उन्हें कचरे में ना फेंकें, उन्हें अपने हाथों से उठाकर मिट्टी में दबा दें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए। बाकी दिन में तुलसी की सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल दीजिए। शाम के समय एक दिया जलाइए और दिया शांत होने के बाद हटा दें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, परंतु ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल को बांधकर सिंदूर लगाकर फिर पूजा करना चाहिए, तुलसी में जल देना चाहिए, तभी तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें, स्वच्छ मिट्टी का उपयोग करें, नहीं तो तुलसी माता रूठ जाएंगी और सूखने लगेंगी। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर ना लगाएं। नाली या बाथरूम के पास तुलसी के गमले भी ना रखें, नहीं तो गंदा पानी तुलसी में जा सकता है, जो अच्छा नहीं माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी ना सूखे, अगर सूख जाए तो तुरंत दूसरा लगा दे। सूखने का मतलब होता है घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा थी जो तुलसी अपने ऊपर ले ली। तो घर में तुलसी का पौधा सूखने से समृद्धि खत्म होती है, इसलिए तुरंत लगा लेना चाहिए। हमेशा ही विषम संख्या में लगाएं, 1, 3, 5, 7 में, जोड़े में ना लगाएं। और तुलसी के पौधे में पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल ना दे। पैरों में चप्पल पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय जल आपके पैरों पर ना पड़े, ध्यान रखें, तुलसी का अपमान होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप नष्ट होते हैं। तुलसी का पौधा घर के हमेशा सामने लगाइए, और पूरब उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। तुलसी के पास मनुस्थलीय पौधे या कांटेदार पौधे ना लगाएं, अशुभ माना गया है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जिन पौधों में हरी हरी कलियां की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकले हों, ऐसे पौधे को तुलसी के पास ही नहीं बल्कि घरों में भी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में केले का पौधे का विशेष महत्व है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा दें तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, केले के पौधे में देवी स्वयं मेरा वास है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और तुलसी के पौधे में शालिग्राम की अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक सुप्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शालिग्राम मेरा ही स्वरूप है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी, जिस दिन देव उठते हैं, उस एकादशी के दिन शालिग्राम तुलसी का विवाह करवाएं। ऐसा करने से कन्यादान के इतना फल मिलता है। शालिग्राम भगवान को रोज चंदन लगाएं। महिलाओं को शालिग्राम छूने को वर्जित किया गया है, इसलिए महिलाएं नहीं छुएंगी।
पुरुष छुएंगे और पीले कपड़े हमेशा देकर, आसन देकर ही शालिग्राम भगवान को रखें तो उत्तम होता है। शालिग्राम भगवान की पूजा में तुलसी का पत्र भी रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम भगवान सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।